हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आप सबको बता दूं, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट प्लान बनाते हैं। किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह हमें ड्रा करना चाहिए और क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के। ठीक है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी काम काज करें, प्लीज़ किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मैं किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। और साथ में चाहे आप किसी से भी सलाह लें, आप अपने लॉस का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बिना लॉस में फोकस किए हुए आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो फाइनली यहाँ पर सीधे सीधे हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। जैसे कि आज आपने देखा, आज भी आपका एक ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग देता है। 24,000 का आपका यहाँ पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद आपका देखिए एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, लगभग 200 पॉइंट की। ठीक है, ये कोई वो नहीं है। ठीक है, जब इतना बड़ा गैप अप एक ओपनिंग दे सकता है, तो मतलब 300-400 पॉइंट का, तो 200 पॉइंट का एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आना एक लाजमी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पर अपना प्लान बनाया, और अगर प्लान बनाया और मान लो सक्सेस भी नहीं हुआ, तो हमने कोई बड़ा लॉस नहीं लिया। ठीक है। सबसे बड़ी देखिए मार्केट में ये बात होती है कि ऐसी मार्केट में अगर आप बच जाते हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं। चूंकि आज आपने देखा होगा कि आपके लास्ट टाइम का थोड़ा सा मूवमेंट, ये जो आपकी लास्ट कैंडल बनी, यहाँ पर थोड़ा अच्छा मूवमेंट मिला, बाकी टाइम आपका मैक्सिमम मार्केट आपकी साइडवेज रही। ठीक है। लास्ट में आपको मार्केट में मूवमेंट मिला है, अगर आप बोले तो 3 बजे के बाद एक ज़बरदस्त मूवमेंट आपको मिला है। आपने देखा भी होगा, आपका जो 24,000 वाला आपका यहाँ पर जो पुट थी, उसका कहीं ना कहीं रेट 140 के आसपास चल रहा था। 140 से ये सीधे सीधे लगभग 200 के आसपास तक आपका 3 बजे के बाद ये भागा है। तो अच्छा मूवमेंट आया, और ये जानबूझ के देखिए लास्ट टाइम में इस तरह से किया जाता है, जिससे एक जो बायर है वो अट्रैक्ट हो उसी तरफ के ऑप्शन के ऊपर। तो आपको यहाँ पर अगर पुट में फंसाया गया, तो फिर आपने मार्केट में गलती किया। देखिए, ऐसे मार्केट में जब ऊपर जा रही हो मार्केट, और आपकी न्यूज़ लगभग आपकी पॉजिटिव चल रही हो थोड़ा बहुत, तो आपको पुट की तरफ थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। हालांकि मार्केट के अंदर एक आपका ये गैप है, मार्केट ये गैप को देखिए फिलअप तो करेगी, लेकिन मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोल सकता कल करेगी, परसों करेगी, या आपका 10 दिन बाद करेगी। हाँ, ये गैप आपका पेंडिंग है, जो कि फिलअप यहाँ पर मार्केट को करना पड़ेगा। ये ध्यान आपको रखना चाहिए। ठीक है। चलिए, फाइनली अभी यहाँ पर हम सपोर्ट बनाते हैं, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ आपकी ये क्लोजिंग आई है, और ये क्लोजिंग कहीं ना कहीं ये प्रीवियस आपके रेजिस्टेंस के पास आई है, जो कि 23,830 के आसपास है। ठीक है, यहाँ तक आपकी ये क्या लो बनाया था, इसके बाद क्लोजिंग आपका थोड़ा सा ऊपर आया, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका एज ए सपोर्ट है। और ये देखिए, ये खतरनाक वाला सपोर्ट है, ऐसा छोटा मोटा सपोर्ट मत मानिएगा, जो कि देखिए यहाँ से आपके बार बार रेजिस्टेंस एक्टिव हुए थे। तो ये आपको एक तो सपोर्ट यहाँ पर मिल गया कि जब तक आपको 23,800 के नीचे आपकी निफ्टी नहीं जाती, तब तक आपको अभी पुट के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है। चलिए, ऊपर की बात कर लें। यहाँ पर सिंपल है, देखिए, अगर आप थोड़ा सा चार्ट को इस तरह से बड़ा करें, यहाँ आपको कुछ लाइंस आपको दिखने को मिल रही होगी। ये आपका देखिएगा, ये आपको दिख रहा है ना, ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये तो ये वाला मैं आपको इसलिए बना करके दे रहा हूँ। ये आपका थोड़ा सा क्रिटिकल जोन होगा। क्रिटिकल जोन कैसे होगा, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में समझाऊंगा। तो मतलब है ये कि आपकी ये रेंज बन चुकी है। आप सिंपल समझिएगा कि ये आपका एक रेंज बना हुआ है कल के लिए, मतलब 23,930। आप इसको 50 भी कर सकते हैं, और नीचे का 23,830, मतलब ये आपका 100 पॉइंट का रेंज है दोस्त। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस रेंज में आपका ये निफ्टी चलता रहा, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर निफ्टी आपकी इस रेंज में चलती रही, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब उसका रीजन थोड़ा समझिएगा। देखिए, मार्केट में आज क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ से आपका कंटिन्यू गिरावट दिया है, तो विक्स जो है थोड़ा सा आपका हल्का सा पॉजिटिव हुआ, हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। दूसरा चीज़, मार्केट नीचे गिरी, आपके जो पुट के रेट हैं वो थोड़ा सा बढ़े हुए हैं। कितना? थोड़ा सा बढ़े हुए हैं। ओके। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट अगर आपकी ऐसे खुल जाए यहाँ पर, तो क्या होगा बताइए? आपके सीई के रेट उतना ज़्यादा आपके नहीं बढ़ेंगे, और पुट के रेट आपके ऑलरेडी माइनस होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो मार्केट आपकी नीचे गई थी, गई,
और अब मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर खुल गई तो यहाँ पर आपका एक तो ओवरनाइट का आपका थीटा डी के, दूसरा आपका यहाँ पर गैप अप का थीटा डी के, या आप यो कह सकते हैं गैप अप का आपका प्रीमियम डी के, ये दोनों ही आपको लॉस यहाँ पर देने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाती है तो ये सबसे बड़ा बेकार चीज़ होगा। बाकी देखेंगे गैप अप हो करके फिर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं ऐसा ना हो कि इसी रेंज में आपका बहुत देर तक चलता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखेंगे अगर इस जोन में मिलेगा और उसके बाद नीचे आएगा तो नीचे का प्लान बनाएंगे। अगर इस जोन को ये ब्रेकआउट करता है कहीं ना कहीं मान लीजिए 23,950 के ऊपर, तो फिर आपको एक यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 24,000 आपका ये पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर ये 24,000 का मूवमेंट ये क्लियर कर देता है आपका निफ्टी, चूंकि देखिएगा यहाँ पर भी एक विक है आपका, अरे थोड़ा सा देख लीजिए, पीछे देखा करिए, चार्ट में हमेशा आपको ये पीछे देखना पड़ता है। ये देखिएगा ये आपका बिक है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो ये बिक आपका एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से देखिए आपका मार्केट ने आज सेलिंग लिया था, तो इस बिक को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन अगर करता है तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर 24,120 का आपका ये रेजिस्टेंस क्लियर होगा। फिर मेरी बात क्लियर हुई। अब देखिए 24,000 की अगर ये ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर आपका दो रीजन होगा मार्केट को ऊपर शॉर्ट कवरिंग आने के लिए। सिंपल समझिए, अगर आज जिसने यहाँ पर सेल किया होगा थोड़ा सा समझिएगा, या पुट बाई किया होगा, मार्केट आपकी अगर गैप अप खुल करके कंटिन्यू ऊपर गई तो क्या होगा बताइए। सिंपल है, जितने लोग यहाँ पर पुट बाई किए होंगे सबसे पहले तो उनका लॉस होगा, सबसे पहले उनका एसएल यहाँ पर लेगी मार्केट। ओके, दूसरा चीज, अगर यहाँ पर किसी ने मान लो कि मार्केट के अंदर क्या किया है, कॉल को सेल किया है, सिंपल समझिए भाई, मार्केट ऊपर गई 24,000 को एक रेजिस्टेंस मान करके अगर किसी ने सी को सेल किया है तो वो कहीं ना कहीं एसएल मान लीजिए 40-50 पॉइंट ऊपर लगाया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि या तो मार्केट में ये 24,000 के ऊपर जो सेलर हैं वो जाने नहीं देंगे, और अगर गलती से मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन कर गई तो फिर ये आपका 24,120 का जोन जो होता है ना, ये लगभग 100 पॉइंट के यहाँ पर आपकी आएगी क्या, शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग कैसे आती है वो आपको पता होना चाहिए कि जब आपके कॉल सेलर के एसएल हिट होते हैं तो वो क्या बनते हैं, कॉल बायर बनते हैं, और जब वो कॉल बायर बनते हैं तो ऑलरेडी मार्केट में ऊपर बाइंग शुरू है, और जैसे उन्होंने भी यहाँ पर कॉल बायर वो भी बने तो क्या होगा, मार्केट में बुरी तरह से फिर मार्केट ऊपर फटता है। ये सारा प्लान आपको बना करके करना है। जैसे ही इन सब के एसएल हिट हुए तो ये आप समझना कि मार्केट में एक ज़बरदस्त मोमेंट मार्केट देने की कोशिश कर सकती है, लेकिन ये ध्यान रहे ऐसा आपको जल्दबाजी नहीं कर देना है। हो सकता है आपका ये इस तरह से बिक बना करके थोड़ा ऊपर जाए, फिर बिक बना करके आपका कैंडल इस तरह से नीचे आपका सस्टेन करवा दें ये सेलर। ठीक है, चलिए बाकी मुझे ये ऐसा लग रहा है कि मार्केट को ये लगभग इस तरह से यहाँ पर रखने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, रही बात पुट की, देखिए पुट का यहाँ पर प्लान दो जगह बनता है, या तो मार्केट इस जोन में मिले तो आप, या तो फिर मार्केट क्या करे, जैसे आपको यहाँ लो में खुले थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट करे, तो समझ में आ रहा है। तो पुट का केस में आपको दो जगह यहाँ पर आपका प्लान बनेगा। कॉल के केस में अगर मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर निकलती है, ये जो आपको बिग दिखाई दे रहा है जो कि 23,930 के ऊपर अगर मान लो निकलती है तो सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस बनेगा 24,000, वो मैं वहीं पर आपको बता चुका। तो यहाँ पर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी अपने प्रॉफिट को बुक करके और मार्केट से आपको साइड होना होता है। बहुत से लोग एक गलती कर रहे हैं, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। आप लोग को ना पता नहीं 10 से 15 पॉइंट बुक करने में क्या दिक्कत होती है, लेकिन आप यहाँ पर 20 पॉइंट का एसएल मार्केट को जरूर दे देते हो। ये आज तक मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसा लोगों का माइंडसेट चलता है। अरे भाई, अगर यहाँ मैं आपको कितनी बार बताया कि अगर आप यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट आप एक बार बुक कर लेते हैं ना, तो जब आपका पोर्टफोलियो आपका ग्रीन हो जाता है तो आप क्या करते हो, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से ट्रेड करते हो, और जो भी आप ट्रेड करोगे वहां पर फिर आपका अच्छा ही होता है। आपको पता नहीं ये कौन समझाता है यार कि 10 से 15 पॉइंट मार्केट में आपको बुक ही नहीं करना चाहिए, और लेकिन एसएल आपको जरूर ले लेना चाहिए। ये क्या मतलब एसएल बनाया गया और इसी की दुनिया पीछे भाग रही है। नहीं नहीं सर, एसएल तो लेना है। एसएल क्या होना चाहिए, अरे आपको जब मिल रहा है मार्केट यहाँ पर दे रही है, आपको ना रिवार्ड दे रही है, स्क्वायर लेने की कोशिश करो भाई। क्यों एसएल के पीछे पड़े हो, नहीं एसएल एसएल, अरे यार कोई लॉजिक होता है एसएल देना। आप, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने 10 से 15 पॉइंट आपने ले लिया ना, आपका अगर पोर्टफोलियो या आपका
या ट्रेडिंग डे अगर आपका ग्रीन हो गया, आप यकीन करिए जब नेक्स्ट आप ट्रेड लेंगे ना तो आप एक अच्छे फ्रेश माइंड से लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी आपको लॉस नहीं है। और वहीं पर आप ये सोच रहे हैं कि जब आपका एक बार एसएल चला जाता है, एसएल चला जाता है तो आप जब भी नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं ना तो आप कितना डर के ट्रेड लेते हैं। अपने आप से क्वेश्चन करिए ना। अरे ये समझाने वाली कोई बात नहीं होती। आप अपने आप से क्वेश्चन करिए ना कि जब मेरा एक बार एसएल हिट हो गया और या तो मेरा लॉस हो गया, यहाँ पर 1000 का ही हो जाए, 500 को हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन आप सोचिए जब नेक्स्ट आप ट्रेड लेते हैं तो कितना आप फूंक-फूंक करके कदम रखते हैं और जैसे ही आप यहाँ पर डर के ट्रेड लिए वही आपकी गलती हो जाती है। होती है ना कि नहीं होती? तो फिर यार क्यों 10 से 15 पॉइंट छोड़ना भाई? फ्री के मिल रहे हैं ना, तो ले लो ना 10 से 15 पॉइंट, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? चलो, तो आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे कि आपको अगर इसके ऊपर निकलता है तो क्या आपको करना चाहिए और कहाँ तक फिर ये फर्दर मूवमेंट करेगा। ये हुआ। चलो अब बात कर लें यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में आया, मैं आपको थोड़ा-सा एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए मैंने आपको कल एक ट्रेंड लाइन बना कर के दिया था, ठीक है? इस तरह से। आपकी एक एक्सटर्नल लाइन हुआ, देखिएगा इसके टॉप से ऐसे कुछ मैंने आपको एक ऐसे मैंने ट्रेंड लाइन बना कर के दिया था। अब देखिए मार्केट आपकी कहाँ से रुक करके रिटर्न होने की कोशिश कर रही है। तो ये समझिएगा, ये अभी आपका जो बेस है ना यहाँ पर, ये वाला, ये आपका एज ए सपोर्ट बनेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपका निफ्टी नहीं आएगा तो आपका यहाँ से वापस बायर एक्टिव होंगे। मेरी बात क्लियर हो रही? तो आपको उस हिसाब से प्लान बनाना है। अब रही बात हीरो जीरो। देखिए दोस्त, हीरो जीरो आप करिए, आपकी इच्छा है करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर आपको समझा रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा का कैपिटल हीरो जीरो में कभी यूज मत करिएगा। हालांकि मैं अपने ग्रुप से रिक्वेस्ट करता हूँ और अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हीरो जीरो जो बर्ड है ना, इसको आप धीरे धीरे करना बंद कर दीजिए। आप खुश रहेंगे, आप प्रॉफिट में रहेंगे, आप फायदे में रहेंगे, ये हीरो जीरो नहीं करेंगे तो। क्योंकि ये जो हीरो जीरो का काल है ना, यही सबसे बड़ा आपका प्रॉफिट का दुश्मन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हीरो जीरो जब आप करते हैं तो आपको जो ऑप्शन के प्रीमियम दिखाए जाते हैं वो कहीं 10 के दिखाए जाते हैं, कहीं 15 के दिखाए जाते हैं, आपको 50 के दिखाए जाते हैं। और जब ये ऑप्शन आपके छोटे रहते हैं तो आपके पास जो भी कैपिटल है ना, उस कैपिटल को आप पूरा का पूरा यहाँ पर यूज कर देते हो। आप ये कभी नहीं सोचते हो यार ये जो 15 वाला ऑप्शन है, ये क्यों दिखाया जा रहा है? ये तो जानबूझ के यहाँ पर 10 से 15 रुपए का ऑप्शन लाया गया है, जिससे एक बिगिनर फँसे। क्यों फँसे? क्योंकि हमारी औकात ही वही है कि हम अगर 10-15 वाला ऑप्शन देखते हैं ना, तो हम तुरंत के तुरंत बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर बाई करते हैं। और ये जानबूझ के हमको फँसाया जाता है। आप लोग ये गेम समझते नहीं ऑपरेटर का। मेरी बात समझ रहे हो? तो प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा-सा इनको बचने की कोशिश करिए। आपको मन है बहुत करने का करिए, लेकिन ₹1000 से ज़्यादा यूज़ मत करिएगा। मेरे तरफ से आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए, नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करिए, वो ज़्यादा बेटर है इसके अपेक्षा। मेरी बात क्लियर हुई? चलो, ये निफ्टी का चार्ट हो गया, ऊपर का मैंने आपको प्लान बता दिया क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए थोड़ा-सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी में आपको डायरेक्टली एक ट्रेंड लाइन दी हुई है। यहाँ पर चेक करिए, यहाँ से आपका क्या रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, अभी ये आपका रेजिस्टेंस बना था, मैंने आपको बताया था। और देखिए गैप अप ओपन होता है आपका बैंक निफ्टी लगभग 57,780 के आसपास और वहाँ से आपकी फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखिए अभी आपका यही सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी के लिए। ये सारे के सारे लाइन मेरे आज के नहीं बनाए हुए, आपके कल के बनाए हुए, आप देख लीजिएगा। अभी ये आपका सपोर्ट बनेगा, तो देख लीजिएगा, आपका ये सपोर्ट है ही है। हो सकता है अगर आपका गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने का मतलब ये है कि आपका ये कहीं न कहीं ये रेंज आपको मिलना। तो इस रेंज में मिलने से आपको एक दिक्कत हो जाएगी मार्केट के लिए। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा पीछे आइएगा थोड़ा-सा, समझिए मार्केट को, मार्केट का कंडीशन समझिए। सबसे पहले ये तो आपको ये पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी आपका ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो पहली बात तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो अभी आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। अब दूसरी चीज़ समझिए, अगर मार्केट आपकी इस रेंज में ओपन हुई या थोड़ा बहुत गैप हुई तो ये आपका क्या बन जाएगा बताइए? आपका सपोर्ट बन जाएगा ना? अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब और दिक्कत हो गई। तो कल का मार्केट थोड़ा-सा देखिए टिर्की रहने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ट्रेड मत करिए, आप करिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये देखिएगा थोड़ा-सा, यहाँ पर देखिए, ये आपकी विक दिख रही है ना? अब आप खुद बताइए कि अगर मार्केट आपकी इस ज़ोन में चली गई, तो क्या होगा? ऊपर आपका रेजिस्टेंस, नीचे आपका सपोर्ट। अब आप क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर बीच में फँस गए। तो फिर यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, या तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर आए, चाहे यहाँ खुल करके यहाँ आए और इस ज़ोन में हम एक रेजिस्टेंस देखेंगे और रेजिस्टेंस लेकर के फिर अपना प्लान बनाएँगे नीचे के लिए, ठीक है? अब दूसरी चीज़,
अगर आपका आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक आपका पॉजिटिव रहता है और मार्केट आपका यहाँ से डायरेक्ट या तो गैप अप खुले या तो आपका डायरेक्ट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, तो फिर हम यहाँ पर अपना लॉन्ग की तरफ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि नहीं नहीं मार्केट में गिरी थी तो हम लॉन्ग की तरफ, अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है और सस्टेन करता है तो हम लॉन्ग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और लॉन्ग अगर हम करते हैं, मतलब लॉन्ग का मतलब अगर हम ऊपर की तरफ प्लान बनाएंगे तो सबसे पहला आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं 58,400 का आ रहा है। आपका हाई आज का कितना बनाया था? 57,780 लगभग। यहाँ से एक अच्छा रैली है लगभग 500 पॉइंट की, इसको भूलिएगा मत। लेकिन पहली चीज़ ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर सस्टेन करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये कल का मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मिलेगा अगर तो एक बार हम नीचे का प्लान बनाएंगे छोटा सा एसएल रख करके, अगर ये एसएल कटा तो फिर ऊपर के लिए हम तैयारी अपनी पूरी करेंगे, ठीक है, ओके। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि देखिए आपका बार बार का यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ऊपर का भी सपोर्ट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है जो चार्ट आपको बोल रहा है। वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के ये जोन आपका पहला क्लियर करेगा, और जब इसके नीचे गया तो आपको ये दिख ही रहा होगा, आपका ये वाला सपोर्ट बन सकता है। मतलब कल की भी मार्केट जो होगी आपको लगभग यही रेंज आपको दिखाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है ना दोस्त। चलिए ये बैंक निफ्टी हो गए, चलते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर सेंसेक्स के तरफ। शो पे देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, चार्ट हमारे जो भी हैं, ट्रेंड लाइंस हमारी जो भी हैं, देखिएगा ऊपर से ये सब बनी हुई है, मैं इनको कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर रहे हैं ऊपर से आपकी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये देखिएगा मेरे नीचे से ये ट्रेंड लाइन ऊपर गई हुई है, मैं किसी भी तरह का कोई छेड़खानी नहीं किया है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल है, आप यहाँ पर बनाइए गया सपोर्ट, ये सपोर्ट आपका बन गया। अब सपोर्ट क्यों हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा ये पीछे चेक करिए, आप प्रीवियस चार्ट चेक करिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आपका सपोर्ट था लगभग, ये भी सपोर्ट था ओके। अब आप थोड़ा सा इधर आइएगा, यहाँ पर आइए, ये आपका क्या बना, रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था या नहीं बना था, बना था। अब इधर आइए, आगे आइएगा, आगे आइए, यहाँ पर मार्केट आपके ऊपर खुलती है, देखिए अभी आपका क्या बना, ये सपोर्ट बना, बना कि नहीं बना, ओके। मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब आपका ये वाला है जो आपका 76,000 लगभग आपका 800 आप ये कहिए, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि नहीं है। मतलब ये लगभग 700 से 800 पॉइंट का आपका एक रेंज है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना लेते हैं। सपोर्ट तो आपको बन ही गया 76,200 के आसपास, एक छोटा रेजिस्टेंस बनाएंगे इस जोन में, देखिएगा ये पहला और ये दूसरा, ये आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा कल के लिए, ठीक है। ये कल के लिए पहला रेजिस्टेंस। इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा 15 मिनट में लेकर के चलता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये थोड़ा समझिए चार्ट को, थोड़ा प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट चूंकि यहाँ पर है, रेंज में खुल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको दोनों तरफ का मूवमेंट इधर भी मिल सकता है, नीचे इधर भी मिल सकता है। लेकिन अगर जैसे कि आपका गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है गैप अप का कोशिश, तो अगर यहाँ पर खुला, समझिएगा ये खुला और यहाँ से सेलिंग आई तब तो बहुत बढ़िया है, ये आपका बेस्ट प्लान होगा ट्रेड के लिए, समझिएगा। क्योंकि ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस है और प्रीवियस भी आपकी रेजिस्टेंस है, तो ये जो खुलेगा ना, आपको एक छोटा सा ऊपर क्या करना है, एसएल लगाना होगा और वापस मार्केट के अंदर, चूंकि देखिए इस तरह से आपके सेलर एक्टिव हुए हैं, तो यहाँ जो आपके आप क्या है, एसएल हीट है, एसएल मान लो क्रिएट है, मार्केट आपकी इनके एसएल लेती है, तो इसके बाद ये वापस सेल करने की कोशिश करेंगे, मतलब नीचे गिराने की ही कोशिश करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, कब तक, जब तक इसको मार्केट इसके ऊपर आपका ये जोन 76,650 के ऊपर नहीं सस्टेन होती तब तक, दोबारा बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट आपकी 76,650 के ऊपर सस्टेन नहीं होती तब तक ये जो सेलर है ना, चाहे आप इनको बोलिए चाहे इनको बोलिए, ये वापस गिराने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर। अब बात कर लें दूसरी चीज़, चूंकि यहाँ से आपके सेलर एक्टिव हुए, पोजीशनें बनाई गई है, अगर इनका एसएल हीट हो गया और मार्केट ऊपर अपने आप को सस्टेन करने में कामयाब हुई, तो फिर ये डर के मारे भागेंगे। इनका तो गया, इनका तो सुबह सुबह एसएल हीट हो जाएगा अगर ये मार्केट गैप अप खुलती है तो, लेकिन अब ये डर के भागेंगे। अगर ये डर के भागते हैं तो फिर मार्केट में भैया आएगी शॉर्ट कवरिंग, फिर मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में फिर आएगी शॉर्ट कवरिंग। तो फिर हो सकता है आपको मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है 76,630 के ऊपर, तो मे भी चांस आपके फिर ये टॉप के हो सकते हैं, जो कि 76,890, उसके बाद 77,120, ये आपके ऊपर के दो रेजिस्टेंस लेवल होंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट करिएगा।
आप इस तरह से एक ट्रेन लाइन बना लीजिएगा, ऊपर से ये वाली देखिएगा, ये टॉप दिख रहा है आपको, इस टॉप से ऐसे आपको एक ट्रेन लाइन बना लेना है। अगर इस ट्रेन लाइन के अंदर रहता है आपका मार्केट तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर आपका ये फर्दर ये फिर बनेगा सपोर्ट, तो फिर आपको ऊपर का प्लान करना होगा। ठीक है बड़े भाई, बस इतना ही है। ध्यान रखिए, निफ्टी में ट्रेड करिए। अगर आपको सेंसेक्स समझ में नहीं आता है तो निफ्टी में ट्रेड करेंगे ज़्यादा बेटर है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको चाहे सेंसेक्स का मिले चाहे आपको निफ्टी का मिले, कुछ भी मिले, आपको प्रॉफिट सुबह सुबह मिलता है तो प्लीज़ उसके बाद आप लॉस मत लिया करिए। मार्केट में दिन भर बैठे रहना कोई बड़े वो अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना मार्केट का सेंटीमेंट, मार्केट का न्यूज़ किस तरह से कब पलटी हो जाए कोई नहीं जानता। तो क्यों अपने प्रॉफिट को आप लॉस में कन्वर्ट करते हैं? कितने समझाऊँ आपको? कब समझेंगे आप? अपने लॉस को आप अपने प्रॉफिट को अगर आपने लॉस में कन्वर्ट कर दिया ना, तो आपका एक दिन का दिन बेकार नहीं होता, हो सकता है आपका दूसरा दिन भी आपका बेकार हो जाए। आपको ये समझना है। ठीक है बड़े भाई? चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एन्जॉय करिए।